हेलो और स्वागत है आपका प्रीसियस आइडियाज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम रैंक मैथ को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, क्योंकि लोग व्यू कर देते हैं बट उस अपने चैनल को हमारे चैनल को वो लाइक नहीं करते, वीडियोस को ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और भी इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वर्डप्रेस और सेल्सफोर्स रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, रैंक मैथ कैसे इंस्टॉल करें और हमें क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है रैंक मैथ इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आ जाते हैं और यहाँ पे हम प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। और ऐड न्यू क्लिक करने के बाद हमें सर्च करना है यहाँ पे रैंक मैथ। तो हमने यहाँ पे रैंक मैथ सर्च किया। अगर आप रैंक भी सर्च करते हो तो वो टॉप पे आता है, या आप अगर एसईओ सर्च करते हो एसईओ में भी वो टॉप पे ही आता है। तो आप रैंक मैथ इंस्टॉल करते हो पहले, ठीक है। और ये इंस्टॉल हो गया है, अब हम एक्टिवेट करते हैं। जब हम एक्टिवेट करते हैं तो इनका सेटअप विजार्ड खुल जाता है। यहाँ पे ये साइट हमारा रिडायरेक्शन, एक्चुअली ये अभी इसलिए नहीं हुआ कि मेरे इस साइट पे ऑलरेडी मेरा रैंक मैथ एक्टिवेटेड था। तो हम रैंक मैथ पे जाते हैं और इसके सेटअप विजार्ड पे मूव करते हैं। बट आप जब इंस्टॉल करोगे फर्स्ट टाइम अपने अपने वेबसाइट पे, तो सबसे पहले जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो ये आपको रिडायरेक्ट करता है आपके सेटअप विजार्ड पे, ठीक है। तो हमने ये रैंक मैथ एक्टिवेट कर दिया है और हम रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम सेटअप विजार्ड को लॉन्च करते हैं पहले इसके। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेटअप विजार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो ये रिडायरेक्ट करता है। अब जब एक्टिवेट होता है तो आपको कुछ इसी तरह से दिखता है यहाँ पे। आप यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अगर हम इजी स्टेप को लेके चलते हैं तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम इनने इजी सेलेक्ट किया है अभी फ़िलहाल के लिए, जिसके अंदर ये आपसे आपके ब्लॉग का, आपके जो भी वेबसाइट का नेम होगा वो जैसे मेरे वेबसाइट का ये किस रिलेटेड है, एक्चुअली ये बिजनेस किस रिलेटेड ये वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेब शॉप कर सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट किया। तो जैसे ही मैंने पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट किया, इसने मेरी वेबसाइट का नाम पूछा। तो मैंने यहाँ पे माई ब्लॉग का ही नाम रखने देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव वेबसाइट नेम डाल सकते हो, जैसे अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन कुछ और है और आपकी वेबसाइट का फुल नेम कुछ और है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो उसको, ठीक है। या आप यहाँ पे अपने सबटाइटल भी डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन का क्या नाम है, तो आप यहाँ पे ये डाल दो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे यहाँ मैंने कुमार डाल दिया, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आप लोगो इंस्टॉल करते हो, जो कि गूगल जब भी आपका वेबसाइट कोई सर्च करता है तो आपका यही इमेज वहाँ पे फ्रंट पे दिखेगा। तो आपको यहाँ अपडेट करना होता है अपना एक इमेज, जो कि जैसे मेरा यहाँ पे एक डेमो इमेज इंपोर्टेड है, बट उसकी साइज आप देख सकते हो, मिनिमम साइज आपकी ये होनी चाहिए 112 पिक्सल से 112, ठीक है। और नेक्स्ट होता है डिफ़ॉल्ट सोशल मीडिया शेयर इमेज। तो आप यहाँ पे एक इमेज जो इसकी साइज़ होती है 1200 से 630 पिक्सल, ये साइज जो कि रैंक मैथ रिकमेंड करता है, तो आपको ये इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आते हैं, करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम वहाँ पे। तो नेक्स्ट में पेज पे आने के बाद ये आपको बोलता है कि आप एक रैंक मैथ अकाउंट से अपने अकाउंट को क्रिएट कर अटैच कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट, तो अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि ये नेसेसरी है, हमें करना ज़रूरत है, तो हाँ, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आप ये इससे करने से आपकी वेबसाइट को ये ट्रैक करता रहता है कि आपका वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और साथ में आप एनालिटिक्स के थ्रू, जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, ये सब के डेटा को आप डायरेक्टली इसके अंदर डाल दोगे। जैसे इनके यूटीएम आईडी आपने डाल दिया तो ये आपकी साइट को चेक कर सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये एक डेमो साइट है। जैसे ही आप ये कंप्लीट डन करते हो तो आपका ये पेज यहाँ पे, इस पेज पे रिडायरेक्ट होता है और यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न रिटर्न टू डैशबोर्ड, ठीक है। अभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली कंप्लीटेड कर दिया है यहाँ पे। हम जब यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया एडवांस मोड, ठीक है।
एडवांस मोड में हमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 404 मॉनिटर है। तो ये ऑप्शन क्या करता है, ये ऑप्शन आपके लिए है कि जब भी कोई आपका वेबसाइट है और कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि आपने डिलीट कर दिए हों, बट उस पे ट्रैफिक अभी भी गूगल के पास वो डेटा अवेलेबल है, वो यूआरएल अवेलेबल है। तो जब भी कोई यूज़र उस यूज़र वो क्लिक करता है, तो आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन से यूआरएल पे 404 एरर आ रहा है, और आप उसको रिडायरेक्शन लगा सकते हो उसके लिए, या आप सेम यूआरएल पे एक पेज बना के रख सकते हो, जिससे आपका ट्रैफिक कभी भी वेबसाइट का डाउन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहाँ पे एसीएफ है। एसीएफ आपको इसके प्रो वर्जन में एक्टिव मिलता है, कि एडवांस कस्टम फील्ड वाला जो एक प्लगइन होता है, वो चीज़ आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है सिर्फ प्रो वर्जन में, जो कि आपने अगर कोई कस्टम फील्ड बनाया है या कस्टम पोस्ट टाइप बनाया है, तो उसके लिए आप यहाँ से उसको एसईओ बेसिस पे एसईओ का काम कर सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं एएमपी। अगर आपकी वेबसाइट एएमपी सपोर्ट करती है, अगर आप एएमपी यूज करते हो, तब आप इसको लगा सकते हो, जो कि हेल्प करेगा आपके एसईओ में। नेक्स्ट आते हैं जो कि है एनालिटिक्स, जो कि कनेक्ट करता है रैंक में तो गूगल सर्च कंसोल को, जो कि ट्रैक करता है आपकी साइट की परफॉर्मेंस को। तो अगर आपको ये चीज़ें आपको ये भी चीज़ अगर आपको बेनिफिट चाहिए इसकी, तो आपको पहले रैंक मैथ के अकाउंट से ऐड करना होता है, जो मैंने आपको बताया कि rankmath.com पे आके आपको यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट आपको यूज़र साइन अप करना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी फंक्शनैलिटी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रैंक मैथ प्रोवाइड करता है आपको। अगर आप परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन हैं जो कि प्रो वर्जन एक्सेप्टेड है। तो हमें अभी एज अ बेसिस अगर आप बेसिक मॉड्यूल पे जाओगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रो वर्जन की, बट अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपको एसईओ पर इनके प्लगइन को आपको परचेस करना होगा। ठीक है। तो एनालिटिक्स की बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं बीबी प्रेस। अगर आपको चाहते हैं मेटा टैग वगैरह के लिए, तो बीबी प्रेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बडी प्रेस, जो कि आपको रैंक में प्रोवाइड करता है। इसके लिए भी आपको प्रो वर्जन और इसके लिए भी प्रो वर्जन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों को यूज करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं जो कि एक सिर्फ रैंक में मेनली देता है, जो कि है कंटेंट एआई। कंटेंट एआई क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके डेटा को आपके ब्लॉग के पोस्ट टाइटल फोकस की से ट्रैक करके आपके एक कीवर्ड को जनरेट करता है, जो कि इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आपको हर पेजेस हर पोस्ट पे ओनली 3 कीवर्ड्स को ये ऐड करने की परमिशन देता है। अगर आपको इससे ज़्यादा यूज करना है तो इसके लिए आपको प्रो वर्जन पे मूव करना होगा। नेक्स्ट आते हैं इमेज एसईओ। इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, इसके अंदर आप एसईओ इमेज एसईओ में अगर कोई इमेजेस आप अपलोड करते हो, अगर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, कंटेंट नहीं है, टाइटल नहीं है, तो और अल्टरनेटिव टाइटल नहीं है, तो ये ऑप्शन में के थ्रू आप ये कर सकते हो कि जब भी कोई पोस्ट अपलोड कोई इमेज अपलोड होगा, उस इमेज का जो भी नेम होगा वही उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिव सब कुछ इसी से क्रिएट हो जाए, ऑटोमेटिकली क्रिएट, और साथ में एसईओ में भी ये हेल्प करता है। ये आपको फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग। ये आपको ये भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप जैसे ही पेज पब्लिश करते हो और गूगल उसको टाइम टेकिंग होता है, गूगल उसको ट्रैक करता है क्रॉलिंग में, तो आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग के थ्रू आप अपने डायरेक्टली अपने साइट को क्रॉल करवा सकते हो। ओके। नेक्स्ट आते हैं लिंक काउंट, कि आपकी वेबसाइट कितने एक दूसरे से इंटरलिंक है, साथ में आपके कितने एक्सटर्नल लिंक्स आप यूज कर रहे हो, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इसमें। लोकल एसईओ भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ साइट मैप। ये आपको प्रो वर्जन है, ये और पॉडकास्ट ये भी आपको प्रो वर्जन में मिलता है। रिडायरेक्शन, आपने जितने भी पेजेस में रिडायरेक्शन लगा रखे हैं, जैसे ही आप ऑन करते हो, जैसे मैंने इसको अभी ऑन किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन रिडायरेक्शन का दिख जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज एसईओ मेरा बंद है और मैंने जैसे ही ऑन किया, तो मुझे यहाँ पे एक इमेज एसईओ का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। अभी आपको ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये जनरल सेटिंग के अंदर आता है, इसलिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं स्कीमा। स्कीमा एक स्ट्रक्चर भी आपको ये प्रोवाइड करता है रैंक मैथ।
वो जिसके अंदर आपके कोई भी पेज है, वो पोस्ट है, किसके रिलेटेड है, कैटेगरी वाइज आप स्कीमा इसमें क्रिएट कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो। ये ऑटो क्रिएट भी होता है जो कि आप डायरेक्टली सेटिंग के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम अभी मूव करेंगे। रैंक उसके बाद नेक्स्ट आता है रोल मैनेजर के। रोल मैनेजर को भी आप अगर इंडेक्सिंग करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। एसईओ एनालाइजर ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या इस ऑप्शन में आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप अपना एसईओ स्कोर चेक कर सकते हो। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे, जैसे मैंने एक्टिव किया, यहाँ पे एसईओ एनालाइजर एक्टिव यहाँ पे आ गया है, और जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे ये दिखेगा कि मेरी साइट का एसईओ स्कोर क्या है, मेरे एरर्स क्या हैं साइट पे, मेरे प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या सही करना होगा, तो मुझे मेरा एसईओ स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें मिलता है एसईओ एनालाइजर पे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है साइट मैप। तो आपको कोई भी वेबसाइट हो उस पे साइट मैप की बहुत ज़रूरत होती है। हमें हमेशा साइट मैप क्रिएट करना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है, ये गूगल को ये इन्फॉर्मेशन देता है, या आप किसी भी जैसे आप बिंग यूज कर रहे हो तो कोई भी कहीं भी यूज करते हो तो इंटरनेट को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इनका ये पेज है। अगर मेरा वेबसाइट वेब preciousideas.com है, तो मेरी वेबसाइट का ये सारा पेज इंफॉर्मेशन निकालेगा कि हमने कितने पेजेस बना रखे हैं, हमने कितने पोस्ट बना रखे हैं, हमने कितने इमेजेस बना रखे हैं, हम इंडेक्सिंग क्या करना चाहते हैं, कौन से ऐसे चीज़ें जो कि हम अनइंडेक्स में नॉन इंडेक्स में डाल रखा है हमने। तो ये सारा इंफॉर्मेशन साइट मैप देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वीडियो साइट मैप। ये इस वीडियो साइट मैप अभी गूगल ने लेटेस्ट अपडेट गूगल सर्च कंसोल में अपडेट किया है कि अब आपको वीडियो का भी साइट मैप क्रिएट करना होगा, उसका एक स्कीमा क्रिएट करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका वीडियो कभी भी इंडेक्स नहीं होगा, जिसके कारण प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी वीडियो वो जो वीडियो होगा वो कभी भी क्रॉल नहीं करेगा गूगल पे। तो ये ऑप्शन भी आपको मिलता है, बट प्रो वर्जन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गूगल वेब स्टोरीज। ये भी आपको ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बट अभी मेरे पास मैंने कोई प्लगइन यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये ऑप्शन मुझे अभी विजिबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम यूज करते हैं ये वेब स्टोरी, गूगल पे वेब स्टोरीज के लिए ये प्लगइन हम यूज करते हैं। ठीक है, रैंक नेक्स्ट आता है, अगर आपका वेबसाइट ई कॉमर्स बेस्ड है तो आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हो। इसका ऑप्शन यूज कर सकते हो कि अगर आपका ओ कॉमर्स रिलेटेड है, ये ऑप्टिमाइज करता है आपके ओ कॉमर्स पेजेस को, आपके प्रोडक्ट पेजेस को, आपके कैटेगरीज को, ये सब कुछ आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो। अब मूव करते हैं इसके ऑप्शंस पे। पहले हम यहाँ जाते हैं एनालिटिक्स पे। तो एनालिटिक्स पे हम चेक करेंगे कि क्या मिलता है हमें। एनालिटिक्स पे वही, अगर आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रखा हो रैंक मैथ का, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है इसमें कि आपको यहाँ पे एनालिटिक्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो जैसे गूगल सर्च कंसोल को आप एक्टिव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम आपको बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे कि रैंक मैथ के जब हम कनेक्ट करने के बाद हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है और इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, आपको यहाँ वैसे अदरवाइज आपको यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई साइट ओनरशिप ऑन योर गूगल सर्च कंसोल, ट्रैक पेजेस कीवर्ड रैंकिंग विथ द एडवांस एनालिटिक्स मॉड्यूल। नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसे ही आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि ये सारे जितने ये पॉइंट्स हैं आपको लिखे हुए चार पांच, ये सब के सब पेड वर्जन में है। आपको प्रॉपरली रिपोर्ट ये जनरेट करके नहीं देता है, बट आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है जब आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जनरल सेटिंग में। तो जनरल सेटिंग में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे लिंक्स, ब्रेकअप, इमेजेस, वेब मास्टर, एडिट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, अदर्स, ब्लॉग्स, कॉमर्स, एडिट एच टी एक्सेस फाइल, एनालिटिक्स, रिडायरेक्शन, कंटेंट एआई, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैंने आपको इमेज के बारे में बताया था, ये इमेज यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तो इस यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हो कि यहाँ पे नो फॉलो एक्सटेंशन लगा सकते हो, आप इमेज को नो फॉलो कर सकते हो, कोई भी एक्सटर्नल लिंक को आप न्यू टैब में क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। फिर साथ में नेक्स्ट में ऑप्शन पे जाते हैं। अब आते हैं इमेज पे। इमेज पे आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन है ऐड मिसिंग ऑल्टरनेटिव और डिसमिट टाइटल। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपको ऐसे से ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल का आप आईडी डालने के बाद ये सारे, जैसे बिंग हो गया,
बाइडू हो गया, ये सारे सारे को आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो इसके थ्रू। यहाँ पे अगर आपको रोबोट और टीएक्सटी में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हो आराम से। और फिर उसके बाद अदर्स पे आते हैं। अदर्स में भी आपको यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन दिखाता है कि आपको एसईओ स्कोर अपने विजिटर को दिखाना है कि नहीं। जैसे आपने मैं अगर वेबसाइट अपने पेज पे गया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है एसईओ स्कोर आपके इस पेज का क्या है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिखेगा। अगर मैंने इसको ऑन किया, ठीक है, और मैं पेजेस पे जाता हूँ, मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे मैं जाके बस इसको सेव चेंजेस करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे इसके हेडर में दिखने लगेगा इस किसी भी पेज का, कि विजिटर को ही दिखेगा। इनफैक्ट ये आप ही को नहीं दिखेगा, हर एक विजिटर को दिखेगा कि आपके पेज का स्कोर क्या है। अभी मेरा ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट आपको यहाँ पे ये दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स होंगे H1 H2, इसको ये ऑटोमेटिकली एसईओ कॉन्फ़िगर करेगा। वो कॉमर्स ऐसे ही आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे रिडायरेक्शन कौन सा आपका होना चाहिए, वो 301 होना चाहिए परमानेंटली मूव, या 302 टेम्पररी मूव, 307 टेम्पररी रिडायरेक्शन। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। अगर आप चाहते हो बिहेवियर कुछ और रखना कि अगर कोई 404 पे आता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाए होम पेज पे, ये सब ऑप्शन आप दे सकते हो। कंटेंट एआई क्या होता है, वर्ल्ड वाइड ही रखना होता है आपको, और यहाँ पे सारे पेजेस को सेलेक्ट करना रहता है। इससे है ना, आप जब उस पेज पे जाओगे किसी भी पोस्ट पे तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है इस चीज़ का, ठीक है। अब आते हैं टाइटल एंड मेटा पे, लीव करते हैं इस ऑप्शन को, और नेक्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं टाइटल एंड मेटा पे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ग्लोबल मेटा वगैरह हो गया, पेजेस हो गए, पोस्ट हो गए, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें। तो ग्लोबल मेटा के अंदर हमें इंडेक्स, मतलब ये ऑल ओवर पूरे पेजेस के लिए होते हैं कि हमारे पूरे पेजेस में कितना जाएगा, ठीक है, कौन सा हमारा सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे हर एक पेज इंडेक्स होना चाहिए हमारा, नॉन कैटेगरी और टैग्स, टैग कभी भी हमेशा नो इंडेक्स में होना चाहिए। जब भी वो ब्लैंक होगा, उसके अंदर कोई पोस्ट या पोस्ट नहीं होगा, तो हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं अपने पोस्ट को, इसका ऑप्शन मिलता है कि हमारा अपना टाइटल हमेशा कैपिटलाइज में रखना है कि नहीं। ओपन ग्राफ थंबनेल ये आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एसईओ, लोकल एसईओ पे, जहाँ पे आपको सारा अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट करना होता है, जिसके थ्रू गूगल आपको इन्फॉर्मेशन को जब भी कोई सर्च करता है तो वो ऑटोमेटिकली चेक कर पाए, डायरेक्टली गूगल पे ही आपको दिख सके। सोशल मीडिया यूआरएल्स आपको यहाँ अपडेट करने होते हैं, ऐसे ही होम पेज का है जिसके अंदर आपको सिर्फ आपको जाके यहाँ सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर जाके आपको इनेबल करना होता है अपने एसईओ मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन को, ओके। फिर पोस्ट फॉर्मेट होता है, ऑथर होता है, ऐसे ही सब में नॉन इंडेक्स, ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपका पोस्ट कैसा दिखना चाहिए, लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का सारा डिटेल, माई लाइब्रेरी, उसके बाद कैटेगरी, टैग्स, तो हर एक ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं साइट मैप सेटिंग पे, ठीक है। साइट मैप सेटिंग्स पे आपको क्या मिलता है, सारे पेजेस के साइट मैप मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो किसी पेज को आप चाहते हो। जैसे मैंने आ गया मैं जनरल पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरे ग्लोबली पूरी वेबसाइट के लिए होगा कि आप फीचर इमेज को इंक्लूड करना चाहते हो कि नहीं साइट मैप पे। और यहाँ पे जो आपका साइट मैप पर लिंक जो आपका बनेगा वो 200 कितने पेजेस का बनेगा, जैसे 200 लिंक एक बार में जाएंगे या 400 लिंक एक बार में जाएंगे, या ये डिफ्रेंशिएट भी आप कर सकते हो यहाँ से, ये आपको बेनिफिट मिलता है। एक्सक्लूड कर सकते हो पोस्ट को, एक्सक्लूड कर सकते हो अपने टर्म्स को, आप पिंग सर्च इंजन को भी। साथ में आपको जैसे पोस्ट का नहीं करना, जैसे आपको कैटेगरी का नहीं करना, तो मैं जैसे पेज पे इस पे गया और मैं नहीं चाहता इसको साइट मैप पे लाना, तो मैं डायरेक्टली इसको इस तरह से करूँगा, और मैं अपने साइट मैप को नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे साइट मैप पे जाए। ये करने के बाद आपको सेव चेंजेस करने हैं बस, ठीक है। ऐसे ही सारे पेजेस के ये आपको ऑप्शन देता है, और आप अपने साइट मैप को चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ गया और मैंने इस यूआरएल पे क्लिक किया तो ये मुझे अपना साइट मैप, मेरा ये जो इसने बनाया होगा, ये पूरा आपको दिखा देगा कि आपके कितने कौन कौन से चीज़ें साइट मैप पे गई हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपको मुझे दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन है, हमें हमें मिलता है रैंक मैथ के थ्रू, जो मैंने शुरू में ही एक्टिव किया था। तो जैसे हम यहाँ पे यूआरएल लाएंगे, किसी पेज को हमने बनाया और डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करने के बाद सबमिट यूआरएल और सेव चेंजेस करते हैं, ये ऑटोमेटिकली उस यूआरएल को इंस्टेंट इंडेक्सिंग करता है।
नेक्स्ट आते हैं रीडायरेक्शंस पे। रीडायरेक्शंस का ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे आके डायरेक्टली रीडायरेक्शन लगा सकते हो। अगर किसी पेज पे आप काम कर रहे हो, आप उसको रीडायरेक्शन लगाना चाह रहे हो किसी और पेज पे, या आपने कोई पेज आपने डिलीट कर दिया, उसका रीडायरेक्शन लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ पे ये ट्रैक भी करता है कि आपके कितने हिट्स हुए हैं उस पे, लास्ट एक्सेस कब हुआ था और क्रिएट कब किया था आपने ये रीडायरेक्शन। ओके, अब एसईओ एनालाइजर पे आते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रैंक मैथ का, जहाँ पे आप अपने साइट को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या है, स्कोर क्या है। बट इसके लिए आपको रैंक मैथ अकाउंट एक बार ऐड करना होता है, जिसके बाद आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, स्टेटस एंड टूल्स में आपको ऑप्शंस मिलता है इसके सेटिंग के चेंजेस करने में। जैसे आप रोल बैक कर सकते हो इसके अंदर, इसका बेटा वर्जन जो है वो आप टेस्ट कर सकते हो, और ऑटो अपडेट भी लगा सकते हो। ठीक है, जो आपको वर्जन कंट्रोल में मिलता है। डेटाबेस टूल्स में क्या होता है कि आप इनके कैश कैश फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। अगर आपने आपके एनालाइजर को क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो ये ऐसे ही आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराता है, जैसे डिलीट, रीडायरेक्शन रूल, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराता है। सिस्टम स्टेटस आपको बताता है, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अपने जो भी आपका, मान लो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इस साइट का एसईओ फाइल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आके इंपोर्ट कर सकते हो। देख लो आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि जैसे मेरा पहले यूज्ड था, तो ये सारे को मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा, और ये और मेरा पूरा का पूरा इंपोर्ट कर देगा ये सारा डेटा। ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट में ये डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट करता है रैंक मैथ साइट पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपको सेम डे ही रिप्लाई करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।